जंगल में ठंड दस्तक देने वाली थी। गरीब चिड़िया अपनी रेहड़ी पर गरम गरम स्वेटर बेचने बाहर निकली थी। लाल पीले गुलाबी स्वेटर ले लो, स्वेटर वाली, गरम गरम स्वेटर वाली, कम दाम में सुंदर सुंदर स्वेटर ले लो। ऐसे रानो काफी देर तक आवाजें लगाती, मगर कोई उसकी रेहड़ी के पास नहीं रुकता। आज फिर कोई स्वेटर नहीं खरीद रहा, मैं अपने बच्चों के लिए खाने का सामान कहाँ से लेकर जाऊंगी। ऐसे रानो चिड़िया चिंता कर रही थी। तभी वहाँ एक कालू कौवा आता, जो स्वेटर खरीदने वाला था। छोटी चिड़िया, ये लाल वाला स्वेटर कितने का दिया है? कालू भैया, ये लाल स्वेटर बहुत अच्छा है, चाहे कितनी भी ठंड पड़े ये आपको गर्म रखेगा, जरा भी सर्दी नहीं लगने देगा, आप इसे खरीद ले। चिड़िया, ये तो बताओ ये कितने रुपए का है, तभी तो खरीदूंगा। कौवे भैया, ये तो बस 50 रुपए का है, लेकिन आप मेरे पहले ग्राहक हो तो 40 रुपए दे देना। नहीं नहीं चिड़िया, तुम्हारे सारे स्वेटर पुराने और भद्दे हैं, मुझे नहीं खरीदने। ऐसे बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता। रानो चिड़िया तो दुखी हो गई थी, अब इससे सस्ता भी क्या दूं? ये कौवा 40 रुपए में भी खरीद कर नहीं गया। शाम हो जाती है, मम्मा चिड़िया अपनी रेहड़ी लेकर घर चली आती। मम्मा, क्या आज भी एक भी स्वेटर नहीं बिका? हाँ गुड़िया बेटी, आज एक भी स्वेटर नहीं बिचा। पता नहीं ग्राहकों को हमारे स्वेटर पसंद क्यों नहीं आ रहे। मम्मा, आपके ये पुराने स्वेटर कोई क्यों खरीदेगा? मुझे तो एक भी स्वेटर अच्छा नहीं लगता। आप बेवजह ही अपना समय बर्बाद करने जाती हो। अपनी बेटी की ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया शर्मिंदगी महसूस कर अगली सुबह रानो चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी। तब गौरी कभी उसके पास आती। चिड़िया, तुम्हारी नजर में कोई काम वाली हो तो बताना, मुझे अपने घर के लिए एक नौकरानी की सख्त जरूरत है। नहीं गौरी कभी, मेरी नजर में कोई काम वाली नहीं, आप किसी और से पता करें। फिर भी अगर मिले तो बताना, मैं उसे अच्छी खासी तनख्वाह दूंगी। तनख्वाह का सुनकर रानो चिड़िया गौरी से पूछती है, गौरी कितनी तनख्वाह दोगी? 4 से 5 हजार, और बीच बीच में भी पैसे दूंगी। गौरी, क्या मैं तुम्हारे घर का काम कर सकती हूँ? अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो मुझे क्या होगी, बेशक करो, मुझे तो बस अपने काम से मतलब, तुम करो या फिर कोई और। ठीक है, तो मैं आज से ही काम पर आ जाऊंगी। ऐसे बात पक्की कर रानो चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा क्या हुआ, आप इतनी खुश क्यों हो? मेरे बच्चों, मुझे काम मिल गया, अब मेरे रोज रोज की चिंता खत्म। तुम्हारी गौरी आंटी है ना, अब मैं उनके घर का काम क्या करूंगी, ज्यादा दूर भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मम्मा को अपने स्वेटर बेचने के काम से छुटकारा मिल गया। मुझे स्वेटर बेचने का काम बहुत बुरा लगता था। नहीं मम्मा, कुकू तो अभी ना समझ है, आप स्वेटर बेचने का काम ना छोड़े। नहीं गुड़िया, मैंने गौरी से बात कर ली है, वो मुझे 5 हजार रुपए देगी और बीच बीच में भी खर्चा देगी। अब मैं चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि के घर काम पर जाती और गौरी के घर का सारा काम करती। शुरू में तो गौरी का व्यवहार बहुत अच्छा था, मगर बाद में वो उसे अपना असली रूप दिखाती। रानो, बर्तनों को जरा घिस घिस कर मांजा करो, अच्छे से साफ नहीं होते। नहीं गौरी, मैं तो सारे बर्तन बहुत सफाई से साफ करती हूँ। रानो, ये गौरी गौरी क्या लगा रखा है? तुम मेरी नौकरानी हो तो मुझे मालकिन बोला करो। ठीक है मालकिन, आगे से आपका नाम नहीं लूंगी। गौरी कवि सारे बर्तन चिड़िया से 2 बार साफ करवाती। पानी बहुत ठंडा था क्योंकि अब सर्दी जोरों की पड़ रही थी, इसलिए रानो की तबीयत खराब हो जाती। मम्मा, आपको तेज बुखार है, आज काम से छुट्टी ले लो। नहीं गुड़िया बेटी, अब तनख्वाह मिलने के 1-2 दिन ही बाकी है, वरना गौरी गुस्सा करेगी। इतना बोलकर चिड़िया घर से निकल पड़ती। गुड़िया को तो अपनी मम्मा की चिंता होती। कुकू भाई, अब सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, अगर इस समय स्वेटर बेचने जाएंगे तो हमारा एक भी स्वेटर नहीं बचेगा और मम्मा भी खुश होगी। हाँ चलो गुड़िया बहन, स्वेटर बेचने में मजा आएगा, फिर मम्मा को खुश करेंगे। ऐसे बातें कर दोनों बच्चे रेहड़ी लेकर घर से निकल जाते हैं। वो एक घने पेड़ के नीचे अपने स्वेटर बेचते। देखते देखते ही उनके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती। अरे बच्चों, जल्दी जल्दी एक स्वेटर दो, इस तेज ठंड ने तो मुझे मार ही दिया। ये ले तोते अंकल जी, आप ये मेहरून रंग का स्वेटर ले, क्योंकि मेरी मम्मा कहती है ये स्वेटर बहुत गर्म है। तोता जल्दी जल्दी से वो स्वेटर पहन लेता और अपना पर्स निकालता। बच्चों,
ये स्वेटर कितने रुपए का है? मिट्ठू अंकल जी, ये स्वेटर बस 100 रुपए का है। ये लो बच्चों 300 रुपए, 2 स्वेटर और दे दो मेरी पत्नी और बच्चों के लिए। तोता स्वेटर खरीद कर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया तो बहुत खुश थी। इधर रानो चिड़िया बीमार हालात में काम किए जा रही थी। गलती से उसके पंख से एक कांच की प्लेट छूट जाती और नीचे जमीन पर गिर के टूट जाती। गोरी तो भागी भागी रसोई में आती। हाय राम, इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तुझे कुछ पता भी है ये कितनी महंगी प्लेट थी जो तुमने जरा सी देर में तोड़ दी। माफी मालकिन जी, कृपया मुझे माफ कर दे। गलती से हो गया, जानबूझकर नहीं गिराया। जानबूझकर नहीं गिराया, मेरा तो नुकसान कर दिया। अब इसकी भरपाई तुम करोगी। पूरे 1500 की थी। नहीं मालकिन जी, ये गलत होगा। मैं इसकी भरपाई नहीं करूंगी और ये प्लेट इतनी महंगी भी नहीं। अब तो बताएगी क्या गलत और क्या सही। चल अभी मेरे घर से बाहर निकल। तेरी जैसी नौकरानियों की कोई कमी नहीं। चल भाग यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शकल न दिखाना। नहीं नहीं मालकिन जी, कृपया मुझे घर से न भगाओ। मेरे पैसे तो दे दो, मैं कहाँ जाऊंगी। रानो रोए जा रही थी मगर गोरी को उस पर तनिक भी दया नहीं आती और उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती। तो दूसरी तरफ स्वेटर की रेहड़ी पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। रानो रोते रोते वहाँ चली जाती। अरे गुड़िया कुकू, तुम दोनों इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो और ये भीड़ कैसी लगी है? मम्मा, हमने सारे स्वेटर बेच दिए और इन सब के लिए स्वेटर बचे ही नहीं तो भीड़ लगी है। मम्मा ये देखो, हमने पूरे 5000 रुपए कमाए। आप खुश तो है ना? रानो चिड़िया की खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश होती। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ और अब से मैं भी तुम्हारे साथ स्वेटर ही बेचूंगी। मुझे नहीं करना गोरी के घर झाड़ू पोछा। फिर वो तीनों माँ बेटा खुशी खुशी घर चले आते। मम्मा चिड़िया उस दिन से स्वेटर बेचने का काम ही शुरू करती और अच्छे खासे रुपए कमाती। तो प्यारे दोस्तों, हमारी ठंड की कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेज बारिश में गुड़िया अपनी माँ की लाश पर रो रही थी। उसकी माँ की मौत बारिश में भीगने के कारण हो गई क्योंकि रानो चिड़िया कई दिनों से बीमार थी और घर न होने की वजह से उसकी मौत हो गई। मम्मा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? अब मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? मम्मा प्लीज आप वापस आ जाओ। गुड़िया फूट फूट कर रो रही थी। तभी मम्मा चिड़िया की आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। वो एक चुड़ैल बन जाती है। बेटी गुड़िया, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गई। भले ही मैंने अपना शरीर छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुझे मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकती। अपनी माँ को देखकर गुड़िया उसके गले लग जाती है और आत्मा चिड़िया गुड़िया को लेकर एक पाइप में जाती और अपनी बेटी को बारिश से बचाती। बेटी गुड़िया, हमारे पास रहने को कोई घर नहीं है। अब से हम इसी पाइप में रहेंगे और ध्यान रखना, मैं बस तब तक तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम मेरे चुड़ैल होने का राज सिर्फ राज रखोगी। मम्मा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके चुड़ैल होने की बात किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं आपको फिर से खोना नहीं चाहती। आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। अब से यही मेरा घर होगा। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को गले से लगा लेती है और दोनों माँ बेटी पाइप के अंदर सो जाती हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो उसकी मम्मा नहीं थी। गुड़िया परेशान हो जाती है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ चली गई? आपने तो वादा किया था, फिर मुझे छोड़कर क्यों चली गई? गुड़िया को तेज भूख लगी थी। वो पाइप से बाहर जाती है और एक दुकान वाले कबूतर से खाना मांगती। दुकान वाले काका, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? क्योंकि मुझे खाना बनाकर देने वाले मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मैं अनाथ हूँ, कृपया आप मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैं भूखी हूँ। दुकान वाले कबूतर को चिड़िया की बेटी पर बहुत दया आती और वो उसे थोड़ा खाना दे देता है। लो बेटी, तुम पेट भर खाओ, ऐसे भूखे रहने का हक किसी को नहीं। गुड़िया खुशी खुशी वो खाना लेकर खा लेती है और नदी पर पानी पीने जाती। वो पूरा दिन यहाँ वहाँ भटकते हुए बिताती और शाम होने पर अपने पाइप घर में चली जाती। जैसे ही रात होती तो गुड़िया की मम्मा चिड़िया वहाँ पर फिर से आ जाती, जिसे देखकर गुड़िया तो भावुक हो जाती है। मम्मा,
आप कहाँ चली गई थी? आप शायद माँ होने का फर्ज भूल गई हो। आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी अनाथ बेटी कहाँ भटक रही होगी। मैंने कैसे कैसे अपना पेट भरा, आपको तो कुछ नहीं पता। पता नहीं अब कहाँ से आई हो। गुड़िया नाराज हो गई थी। मम्मा चिड़िया तो बहुत उदास थी। बेटी गुड़िया, ऐसे ना बोलो, मेरी शक्तियाँ दिन में चली जाती है। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। मैं सिर्फ रात के समय में ही तेरे पास आ सकती हूँ। दिन में मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। बताओ अब मैं क्या करूँ? तुमसे दूर जाने का मेरा भी मन नहीं है, लेकिन अब से जाना पड़ेगा। अपनी मम्मा की बात सुनकर गुड़िया उदास हो जाती है और बचे कुचे खाने को खाकर सो जाती है। अब तो ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। गुड़िया मांग मांग कर अपना गुजारा करती और अपनी मम्मा के साथ रहती। एक दिन गुड़िया जब नींद से जागी थी तो चौंक जाती है। उसकी मम्मा उसके पास बैठी थी। मम्मा, आज तो आप गायब नहीं हुई। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। हाँ बेटी, अब मैं शक्तिशाली चुड़ैल बन गई हूँ। अब हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती। गुड़िया कभी कबूतर से तो कभी कौवों के घर से खाना मांग कर लाती और अपना पेट भरती। वो अपनी मम्मा चिड़िया के साथ बहुत खुश थी। कबूतर अंकल जी, मुझे खाना दे दो, आज मुझे जल्दी घर जाना है। फिर गुड़िया खाना लेकर चली जाती है। अरे, ये बच्ची अनाथ है और हर रोज मुझसे खाना ले जाती है, लेकिन ये बेचारी कहाँ रहती होगी, अकेले कहाँ सोती होगी। आज मुझे देखना होगा। ऐसे सोचकर कबूतर गुड़िया का पीछा करता और उसी पाइप घर के पास पहुँच जाता, जहाँ गुड़िया अपनी मम्मा चुड़ैल के साथ बातें कर रही थी। अरे बाप रे, इस बच्ची पर तो चुड़ैल का साया है। मुझे इस बेचारी की मदद करनी होगी। कबूतर बहुत डर जाता है। वो भागा भागा अपने दोस्त कालू के पास जाता और उसे सारी कहानी बताता। कालू दोस्त, एक छोटी बच्ची मेरी दुकान से हर रोज खाना लेकर जाती है। आज मैंने उसका पीछा किया तो देखा उस पर एक चुड़ैल का साया है। वो उसे अपने साथ एक पाइप में रखती है। बेचारी उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ यार, आपने ठीक कहा। चलो हम उस बच्ची की मदद करते हैं। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो उस चुड़ैल को भगा देगा। जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों एक तांत्रिक बाबा के पास जाते और उसे सारी कहानी बताते। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो उस बच्ची की जान खतरे में है। हमें अभी चलना होगा और उस चुड़ैल को बंदी बनाना होगा। फिर वो सब भागे भागे उसी पाइप घर के पास आ जाते और तांत्रिक उल्लू मंत्र पढ़ने शुरू करता। रानो चिड़िया बाहर आती है। तुम कौन हो? हम माँ बेटी के बीच क्यों आ रहे हो? हमें अलग करना क्यों चाहते हो? चले जाओ, हमसे दूर चले जाओ। नहीं, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तुम इस बच्ची को सता रही हो, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। मैं भला अपनी बेटी को क्यों सताऊंगी? मैं तो खुद हालातों की मारी हूँ। जरा हमें भी तो बताएं, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? देखे तांत्रिक बाबा, मैं अपनी बेटी को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे पास घर नहीं था और तेज बुखार आने से मेरी बारिश में मौत हो गई और तब से मैं चुड़ैल बन गई। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं बस अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ, किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहती। देखे चुड़ैल बहन, अब आप एक चुड़ैल हो, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं। आपकी बच्ची को मैं गोद लेता हूँ। मेरे कोई संतान नहीं, अपनी बेटी जैसा ख्याल रखूंगा। अब आप इसे छोड़ दें। हाँ कबूतर भाई, अगर आप मेरी बेटी की परवरिश करोगे तो मैं चली जाऊंगी, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। हाँ चुड़ैल बहन, मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी जैसे पालूंगा। मेरे कोई संतान नहीं, आज से ये मेरी बेटी होगी। फिर मम्मा चिड़िया को मुक्ति मिल जाती है। वो धीरे धीरे आसमान की तरफ चली जाती और गुड़िया कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगती। कबूतर की पत्नी लूसी उसका बहुत ध्यान रखती और उसका एक बड़े स्कूल में दाखिला करवाती, जिस कारण गुड़िया पढ़ाई कर पाती। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया जंगल की सबसे ईमानदार चिड़िया थी। वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती, कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। उसी जंगल में दो शैतान कौवे आए थे। वो तो कभी मेहनत करना ही नहीं जानते। तोते, ये अमरूद कहाँ से लाए हो? बड़ी मुश्किल से लाया हूँ ये अमरूद, आसानी से पका अमरूद नहीं मिलता।
लेकिन तोते, हमने तो सुना था तुम मिर्ची खाते हो, तो अमरूद का क्या करोगे? लाओ ये अमरूद हमें दे दो। ऐसे बोलकर कालू मिट्ठू को पकड़ लेता है और गौरी उसका अमरूद छीन लेती है। मिट्ठू रोता रह जाता। गौरी कालू वो अमरूद झट से खा जाते हैं। दुष्ट कौवा, मेरा अमरूद छीन लिया, मैं कितनी मेहनत से लाया था। ऐसे मिट्ठू तोता रोता रह जाता। कालू गौरी वहाँ से चले जाते हैं। गौरी, ज्यादा अमरूद तुम खा गई, मेरा पेट अभी नहीं भरा। चलो तो किसी और पक्षी का फल छीनते हैं, हमें कौन सा मेहनत से ढूंढ के लाना है। ऐसे दोनों बुरे कौवे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ जाते। उन्हें दूर से बुलबुल दिखाई देती है। दोनों बुरे कौवे भागकर बुलबुल का रास्ता रोक लेते हैं। चुपचाप ये सेब हमें दे दो, वरना लाठी से मारूंगा। नाना कौवो, मुझे लाठी से न मारना, ले आप ये सेब ही खा ले। ऐसे अपना सेब बुलबुल कौवों को देकर चली जाती है। कौवे तो जोर से हंसते। गौरी, यहाँ के पक्षी तो बहुत डरपोक हैं, यहाँ हमारा गुजर बसर अच्छे से होगा। कालू, मैं तो कहती हूँ इसी जंगल में रहने का इंतजाम करते हैं, किसी बढ़िया से पक्षी का घर लूट लेते हैं, खुले में रहने से बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तुम किसी का मजबूत सा घर देखो, तब तक मैं एक बढ़िया सी लाठी ढूंढ कर लाता हूँ, पक्षियों को डराने में काम आएगी। ऐसे गौरी कभी सभी पक्षियों का घर देखती। इस तोते का घर तो गली घास का है, और कबूतर की तो छत टूटी हुई है, लगता है यहाँ सब गरीब पक्षी हैं। ऐसे सोचकर गौरी कभी आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर चिड़िया के घर पर जाती। चिड़िया का घर तो बहुत मजबूत था और नया भी था। ये घर बढ़िया है, लकड़ी भी शायद शीशम की है। कालू को बुलाकर लाती हूँ, शायद किसी बड़े पक्षी का होगा। ऐसे गौरी कभी भागते हुए अपने पति कालू के पास जाती। कालू, एक बढ़िया घर दिखा है, मगर पक्षी का पता नहीं, शायद कोई बड़ा पक्षी होगा। चाहे कोई भी हो, देखो मैंने कांटे वाली लकड़ी ढूंढी है, इससे हमारा काम आसान होगा। फिर दोनों कौवे चिड़िया के घर के पास जाते हैं। गौरी दरवाजा खटखटाती है। छोटी चिड़िया दरवाजा खोलती। कौवों की तो चिड़िया को देखकर हंसी नहीं रुकती। गौरी, खोदा पहाड़, निकली चूहिया, तो ये है वो बड़ा पक्षी। कालू जी, इससे तो मैं खुद ही निपट लेती, आपको खामेखा बुलाया। कौवे, आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? छोटी चिड़िया, हमें तुम्हारा घर बहुत पसंद आया, अब यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन कौवो, मैं अपना घर बेचना नहीं चाहती, आप जा सकते हो। खरीदने को कौन आया है, हमें जो चीज पसंद आए हम उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब तो जल्दी से बाहर निकल। नहीं कौवो, मैं अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे नहीं डरती, मैंने पूरी 1 साल में बनाया, तुम भागो यहाँ से। ये ऐसे नहीं मानेगी, शायद मार खाने का बहुत मन है। फिर कालू कौवा चिड़िया को कांटे वाली लाठी से मारता है, जिससे रानो घायल हो जाती है। अब भाग यहाँ से, और दोबारा मुंह भी खोला तो तेरी जान ले लेंगे। अब निकल यहाँ से, मैं अपना घर तुम्हें नहीं हथियाने दूंगी, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं बड़े पक्षियों को बुलाकर लाऊंगी। अब जाती है कि दूसरी लाठी मारे, थप्पड़ की जान नहीं और बात करती है डरने की, चल भाग यहाँ से। ऐसे रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो अपने पड़ोसी मिट्ठू कबूतर के पास जाती। मिट्ठू तो पहले ही डरा हुआ था। रानो बहन, वो कौवे ताकतवर है और हम कमजोर, मेरा तो आते आते ही फल छीन के खा गए। हाँ चिड़िया, वो कौवे बहुत जालिम है, दूसरे पक्षियों का खाना छीन कर खाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप कोई दूसरा घर बना ले और ऐसे कौवों से दूर रहें। लेकिन मिट्ठू कबूतर, अगर हम ऐसे ही डर गए तो उन दुष्ट कौवों का जुल्म बढ़ता जाएगा, वो मेहनत नहीं करेंगे, हमेशा हराम की खाएंगे। हाँ अंकल जी, हमें आवाज उठानी होगी, सब पक्षियों को एक होना होगा। बेटा कुकू, तुम छोटे पक्षी हो और वो कौवे बड़े, तुम उससे लड़ाई नहीं कर सकते। बेहतर होगा अपना घर दोबारा से बना लो और कौवों से वास्ता छोड़ दो। कबूतर भाई, मैं छोटी जरूर हूँ, लेकिन कौवों से डरी नहीं हूँ, मैं अपना घर वापस लेके रहूंगी। मैंने पूरी मेहनत से बनाया था, अपना घर ऐसे लुटने नहीं दूंगी। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया आगे बढ़ती है। अब उसे किसी बड़े पक्षी की तलाश थी जो कौवों से ना डरे। मम्मा, हमारा साथ कौन देगा? इन पड़ासियों ने तो मना कर दिया। बेटा, कोई जुल्म अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ जो सच्चाई को हरा सके। ये घर हमारा है, हम लेके रहेंगे, कोई न कोई हमारी मदद जरूर करेगा। फिर रानो चिड़िया उल्लुओं के पास जाती और कौवों की सारी बात बताती। छोटी चिड़िया,
वो कौवे हमसे भी नहीं डरेंगे। आप चीलों के पास जाओ, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन उल्लू जी, चील तो खतरनाक होते हैं, वो हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। आप पहाड़ी वाली चीलों के पास ना जाना, जंगल के बाहर कुएं के पास एक नीम का पेड़ है, वहाँ चले जाना। वो चील आपकी मदद जरूर करेगा, वो मांस नहीं खाता। चिड़िया भागी भागी कुएं वाली चील के पास जाती है और उसे सारी समस्या बताती। चिड़िया, तू झूठ तो नहीं बोल रही? वो घर तेरा ही है या फिर कौवों का? नहीं चील जी, घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया था और कौवों ने लाठी मार के झट से छीन लिया। वो जंगल के सब पक्षियों को सता रहे हैं, सबका भोजन छीन कर खाते हैं। आप कुछ करें, मैं बड़ी उम्मीदों से आई हूँ। चील को चिड़िया की बात में सच्चाई दिखती है और वो चिड़िया के साथ जाता। कौवे उस समय खर्राटे लिए सो रहे थे। चिड़िया जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। कालू, लगता है चिड़िया फिर से आ गई। आज तो इसकी जान ले लूंगा, मेरी नींद खराब कर दी। कौवा लाठी लेकर बाहर आता है, मगर उसे क्या पता था चिड़िया पूरे इंतजाम से आई थी। चील कौवे की लाठी छीन लेता है और उसे खूब मार लगाता। गोरी तो रोने लगती। चील जी, मेरे पति को छोड़ दो, वो मर जाएगा। चिड़िया, चील को रोको, मेरा कालू मर जाएगा। दुष्ट कवि, इसका तो मर जाना ही बेहतर होगा, कम से कम फिर किसी को सताएगा तो नहीं। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हम ये जंगल छोड़कर भाग जाएंगे, कृपया चील को रोक लो। कालू कौवा बुरी तरह से जख्मी हो गया था। चील उसे अधमरा करके छोड़ देता है और वार्निंग देता है, आज के बाद तुम्हारी कोई भी शिकायत मिली तो जान ले लूंगा। नहीं चील जी, आज से हम मेहनत की खाएंगे, किसी को नहीं सताएंगे। ऐसे धमकी देकर चील वहाँ से चला जाता है। चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में जाती। कौवे तो अब चिड़िया की तरफ देखते भी नहीं। आपका धन्यवाद।